हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबको भी देखिए। आज हम देखिए आपका कोर्स 2 आपका कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन है, उसका हम वीवीआई क्वेश्चन लाया है कोर्स 2 का। समझे। देखिए रूसो का शैक्षिक विचार का जो शैक्षिक विचार यानी कहने का मतलब वो शिक्षा में क्या क्या विचार दिए हुए हैं यानी एजुकेशनल थॉट उनका क्या है, उसी पर हम लोग को पढ़ना है। समझे। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन है कि रूसो के शैक्षिक विचारों का वर्णन करें। समझे। कोई भी यूनिवर्सिटी हो ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। समझे। अब देखिए प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है कि रूसो शिक्षा जगत का एक क्रांतिकारी शिक्षा शास्त्री थे। यानी शिक्षा जगत का क्या थे? एक क्रांतिकारी शिक्षा शास्त्री थे। ये प्रकृतिवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। और ये किस विचारधारा से जुड़े हुए थे? तो प्रकृतिवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। रूसो का जन्म सन 1712 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के जिनेवा नामक नगर में एक गरीब परिवार में हुआ था। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि रूसो का जो जन्म हुआ था 1712 ईस्वी में एक गरीब परिवार में हुआ था। समझे। रूसो के पिता एक घड़ी साज थे। घड़ी साज मतलब घड़ी बेचने वाला, घड़ी बनाने वाला घड़ी साज थे। रूसो के जन्म के साथ ही उनकी माँ का देहांत हो गया। जन्म हुआ और कुछ देर बाद क्या हो गया, उसकी माँ का देहांत हो गया। समझे। और उसके पिता ने रूसो के पालन पोषण पर कोई ध्यान नहीं दिया। और उसके जो पिता थे क्या किए कि वो लालन पालन पर उतना ध्यान नहीं दिए। समझे। बचपन में माँ का प्यार न मिलने और पिता का लापरवाह तथा भावुक होने से रूसो बुरी आदतों में फंस गया और इधर उधर घूमने के कारण रूसो के हृदय में नैसर्गिक यानी प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि रूसो जो था उसको बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला क्योंकि माँ तो डेथ कर गई थी। और उसके पापा भी क्या किए, उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिए। तो इधर उधर घूमने के कारण क्या हुआ, वो जंगल में भटकता था। ऐसे घूमने के कारण क्या हो गया, उसको प्रकृति से क्या हो गया, प्रेम हो गया। समझे। और प्राकृतिक दृश्यों से क्या हो गया, प्रेम होने लगा, समझ करने लगा। समझे। अब देखिए आगे क्या हुआ कि रूसो ने 1762 ईस्वी में दो महत्वपूर्ण कृतियाँ प्रकाशित की। एक सोशल कंट्रैक्ट मतलब सोशल कंट्रैक्ट और दूसरा था एमिल। समझे। एमिल बहुत महत्वपूर्ण है आपके शिक्षा में। समझे। तो सोशल कंट्रैक्ट और दूसरा क्या था, एमिल। रूसो ने सोशल कंट्रैक्ट में राजनीतिक और नैतिकता संबंधित तथा एमिल में शिक्षा संबंधी विचार व्यक्त किए। देखिए याद रखिएगा ये चीज़ कि रूसो ने जो सोशल कंट्रैक्ट था उसमें क्या राजनीतिक और नैतिकता संबंधी विचार व्यक्त किया था। और एमिल जो था वो क्या था, वो शिक्षा संबंधी था। समझ के। रूसो ने प्रकृति को लौटो बैक टू नेचर का भी नारा दिया था। समझे। और इसमें और जो लिया कि और एक निषेधात्मक निगेटिव एजुकेशन पर भी जोर दिया था। समझे। रूसो का अंतिम ग्रंथ कॉन्फेंस था। इसमें रूसो का पूरा जीवन इतिहास है जिसमें कल्पना और रोमांस का समावेशन है। यानी जो रूसो का अंतिम ग्रंथ था कॉन्फेंस, उसमें क्या है, रूसो का पूरा जीवन इतिहास है जिसमें कल्पना और रोमांस का क्या है, समावेश है। रूसो की मृत्यु 1772 ईस्वी में हो गया और इस संसार से एक बहुत बड़ा प्रकृतिवादी चले गए। समझिए। थोड़ा जीवनी के बारे में था। आइए अब आते हैं उनके शैक्षिक विचार में। लिखा है रूसो का शैक्षिक विचार। समझे। एजुकेशनल आइडियाज ऑफ रूसो। लिखा हुआ है कि रूसो के शैक्षिक विचारों में उसके दार्शनिक विचार प्रकृतिवादी विचारों की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। यानी रूसो के जो शैक्षिक विचार में उसके दार्शनिक जो विचार है प्रकृतिवादी विचार की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। यह परंपरागत शिक्षा के विरोधी थे, इसीलिए बालक की शिक्षा समाज में न होकर प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए। रूसो के अनुसार शिक्षा वह है जो बालक की आंतरिक शक्तियों के स्वाभाविक विकास करे। यानी जो अंदर है वो क्या होगी, उसका मतलब ऑटोमेटिक क्या हो, स्वाभाविक क्या हो, विकास हो। समझे। अर्थात शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए रूसो ने कहा कि शिक्षा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है न कि कृत्रिम। समझे। ये चीज़ याद रखिएगा, शिक्षा का है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है न कि कृत्रिम। अब देखिए रूसो ने शिक्षा के 3 मूल तत्व बताए थे। क्या क्या बताए थे, एक प्रकृति बताए थे, नेचर, दूसरा मानव और तीसरा पदार्थ, या इसी को हम लोग कहते हैं वस्तु। समझे। अब देखिए तीनों का मतलब क्या होता है। देखिए प्रकृति द्वारा शिक्षा से रूसो का अभिप्राय है कि बालक को जो शिक्षा प्रदान की जाए वह उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों तथा आवश्यकताओं के अनुकूल हो, तभी बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है। यानी कहने का मतलब क्या था कि प्रकृति द्वारा शिक्षा से रूसो का क्या अभिप्राय था कि बालक को जो शिक्षा प्रदान करें बालक के अनुसार किया जाए, उसकी आवश्यकता उसकी रुचि के अनुसार हो, जिससे बालक का क्या हो कि सर्वांगीण विकास हो। दूसरा था कि मानव द्वारा शिक्षा में रूसो का तात्पर्य है कि व्यक्ति के ऊपर उसके समाज तथा समूह के संपर्क में पड़ने वाला प्रभाव है। यानी बच्चे, क्योंकि मनुष्य क्या होता है, सामाजिक प्राणी है, अरस्तु भी कहा हुआ था। तो मानव द्वारा शिक्षा में रूसो का तात्पर्य है कि व्यक्ति के ऊपर उसके समाज तथा समूह के संपर्क से पड़ने वाला प्रभाव है। तीसरा था
कि पदार्थ द्वारा शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो बालक वातावरण के संपर्क में रहकर जिस वातावरण रहेगा वैसा सीखेगा, समझे। आगे लिखा हुआ है कि रूसो मानव और पदार्थ द्वारा प्राप्त शिक्षा को प्राकृतिक शिक्षा की अपेक्षा निम्न स्तर का मानता है, यानी सबसे अच्छा प्राकृतिक शिक्षा को मानता है, समझे। फिर भी उनका विचार है कि पूर्ण शिक्षा के लिए तीनों का सामंजस्य होना अति, और मतलब तीनों में क्या होना चाहिए, एक कोरिलेशन होना चाहिए, समझे। अब लिखा है रूसो की शिक्षा योजना। अब देखिए रूसो ने बालक के जीवन को 4 भागों में बांटा था, समझे। पहला था शैशवावस्था की शिक्षा जिसमें जन्म से 5 वर्ष थी, समझे। फिर उसके बाद आपका था बाल्यावस्था की शिक्षा जो 5 से 12 वर्ष थी, समझे। फिर किशोरावस्था की शिक्षा जो 12 से कितना थी, 15 वर्ष की थी। फिर युवावस्था की शिक्षा 15 से आपका 20 साल थी, समझे। अब रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था, क्या है, रूसो के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला शारीरिक विकास का उद्देश्य, इसमें रूसो के जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की उस उम्र के बच्चे का शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का शारीरिक विकास करना है। दूसरा है इंद्रिय प्रशिक्षण का उद्देश्य, ठीक है, 5 से 12 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का मुख्य ज्ञानेंद्रियों का विकास करना। ज्ञानेंद्रियों का विकास करने का मतलब क्या हुआ, तो सेंस ऑर्गन जो होता है उसका विकास होना चाहिए, समझे। अगला है तीसरा उपयोगी तथा व्यवहारिक ज्ञान का उद्देश्य। किशोरावस्था 12 से 15 वर्ष के बच्चे को रूसो ने उपयोगी एवं व्यवहारिक सीखी, ये बाद में भविष्य में उसका क्या हो, उपयोग हो, उसको वोकेशनल कोई उसका मतलब काम आए, समझे, उसके कमाने में जीवन उपयोगी हो। चौथा है भावात्मक विकास का उद्देश्य, लिखा है 15 से 20 वर्ष तक की आयु में बच्चों में बालक में भावात्मक विकास होना चाहिए, यानी इसमें नैतिकता आना चाहिए, ये सब सामाजिक कर्म का गुण होना चाहिए, ये सब आना चाहिए। पाँचवा है जीने की कला का ज्ञान, लिखा है जीवित रहने का तात्पर्य सांस लेने से नहीं है बल्कि आवरण लिखिए बल्कि कार्य करने से, अतः शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसे जीने में कोई परेशानी ना हो। अगला लिखा है कि रूसो के अनुसार पाठ्यक्रम, लिखा है शिक्षा के उद्देश्यों की तरह रूसो ने पाठ्यक्रम का निरूपण भी विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार किया है। अब देखिए कैसे किया था, पहले शैशवावस्था को कैसे बांटा है, लिखा हुआ है शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, इस समय केवल बालक के शारीरिक विकास पर ध्यान दिया जाता है, यानी पाठ्यक्रम में जो 5 साल का बच्चा होता है तो उसको क्या किया जाता है कि इस समय केवल बालक के शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। बालक को लघु पौध समझकर शिक्षा नहीं, लघु मतलब एक सियाना नहीं समझना चाहिए बल्कि बालक को बालक समझ के ही शिक्षा नहीं देना चाहिए, समझिए, इतना हो गया। अगला है आपका बाल्यावस्था, लिखा है 5 से 12 साल, लिखा है बाल्यावस्था के पाठ्यक्रम में भी पुस्तकें नहीं है, मतलब बाल्यावस्था के पाठ्यक्रम में भी क्या है, अभी पुस्तक से नहीं देना है, समझे। इस अवस्था में शिक्षा निषेधात्मक यानी निषेधात्मक निगेटिव शिक्षा पर सिद्धांत पर आधारित है। रूसो की निषेधात्मक शिक्षा का यही तात्पर्य है कि बालक के मस्तिष्क में कुछ निश्चित विचार भरने का स्थान पर उसे अनुभव के आधार पर सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया, जिससे कुछ गलती भी करेगा, समझे। अगला है तीसरा किशोरावस्था 12 से 15 साल, लिखा हुआ है कि किशोरावस्था में भी पुस्तकों से अधिक इंद्रियों पर प्रयोग किया जाना चाहिए। रूसो के अनुसार किशोरावस्था तक पहुँचने तक बालक का शरीर एवं इंद्रिया पुष्ट रहने में पूर्ण रूप से विकास हो जाना चाहिए, समझे, इतना लिख दीजिएगा, समझे। उसके बाद आगे लिखिएगा इसके पाठ्यक्रम में प्राकृतिक विज्ञान, भाषा, गणित, लकड़ी का काम, संगीत, चित्रकला, सामाजिक विज्ञान, किसी व्यवसाय को सम्मिलित किया जाना चाहिए, समझे, इतना इसमें जोड़ दीजिएगा, समझे। आगे आपका युवावस्था, लिखा हुआ है इस काल में बालकों को धार्मिक, नैतिक और सामाजिक शिक्षा देने की बात रूसो ने कही है, समझे। तो इस समय बालक को यहाँ से लिखिएगा, इस समय बालक को इतिहास, पौराणिक कथाएं, हितोपदेश की कथाएं, संगीत, कला तथा शरीर शिक्षा को ध्यान देना चाहिए। अब रूसो के अनुसार शिक्षण विधि, लिखा है रूसो ने प्रचलित शिक्षण विधियों का घोर विरोध किया है, इन्होंने पुस्तकीय ज्ञान में भी तनिक भी विश्वास नहीं था। रूसो ने निरीक्षण, अनुभव तथा अन्वेषण द्वारा बालक को शिक्षा देने पर विशेष बल दिया है। उनका कहना था कि बालक को बताने की अपेक्षा उनमें ऐसी उत्सुकता जागृत की जानी चाहिए जिससे वो स्वयं खोज कर सके, समझे। अगला है शिक्षक, लिखा है रूसो ने शिक्षा व्यवस्था में बालक को केंद्र बनाया है और उसके मनोवैज्ञानिक विकास की ओर ध्यान दिया है। उसकी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक का स्थान पथ प्रदर्शक का है। रूसो के अनुसार शिक्षक को बालक की क्रियाओं में बाधक न होकर सहायक होना चाहिए, अधिकारी न होकर बराबर वाला होना चाहिए और निर्देशक न होकर पथ प्रदर्शक करने वाला होना चाहिए। अगला है विद्यालय, लिखा है रूसो समाज और उसकी संस्थाओं से घृणा करता था, इसीलिए उसने समाज के दूषित वातावरण से दूर रहकर शिक्षा देने के लिए कहा। उसके अनुसार विद्यालय में ऐसा प्राकृतिक वातावरण होना चाहिए जहाँ बालक की शारीरिक, बौद्धिक और भावात्मक शक्तियों का विकास हो। रूसो का कहना है कि विद्यालय की व्यवस्था स्वतंत्रता, समानता और भातृ भावना के आधार पर होना चाहिए, मतलब मिला जुला माहौल होना चाहिए। विद्यालय कार्य का प्रबंधन शिक्षक और बालक दोनों से मिलकर
करना चाहिए। अनुशासन में आते हैं, लिखा हुआ है कि रूसो का कहना है कि केवल स्वतंत्र वातावरण से ही बालक की प्राकृतिक शक्तियों का स्वाभाविक विकास संभव हो सकता है, इसीलिए वह बालक के बाह्य हस्तक्षेप से दूर रहना चाहते हैं। रूसो ने कहा कि बालकों को कभी दंड नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक प्रतिक्रिया के रूप में उन्हें प्रकृति द्वारा दंड अपने आप मिलने देना चाहिए, अर्थात प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन में विश्वास रखते थे। समझे? तो ये आपका रूसो खत्म हो गया, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आने की संभावना है। समझे? थैंक यू।